गाइस मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ऑल अबाउट स्टडी। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2। दोस्तों प्रश्नावली 8.2 मैंने कल ही स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो कल वाला वीडियो जिसने नहीं देखा तो जाके जरूर से देखे, फिर इसको देखिए, ठीक है। कल वाले वीडियो हमने क्या बताया था, उसमें थोड़ा बेसिक बताया था 8.2। देखिए प्रश्नावली 8.2 इसमें जैसे पूरा सवाल जो आपका बनेगा वो एक टेबल के अनुसार बनता है। क्या बनता है? टेबल के अनुसार बनता है। मैं आपको बुक में दिखाता हूँ टेबल कैसा है, वो टेबल आपको पूरा याद रखना होगा, ठीक है। देखिए ये टेबल जो आपका है, अगर इस टेबल को आप याद नहीं करते हैं, इस टेबल को आपके बुक में भी होगा, इस टेबल को अगर आप याद नहीं करते तो एक भी सवाल 8.2 का आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो पूरा जो 8.2 है पूरा खेला इसका सूत्र पर है, ठीक है। तो यह चार्ट जो फॉर्मूला उसको जरूर याद कर, ठीक है। उसके बाद हमने कल जो सवाल किया था 1 और 2 हमने किया था, ठीक है। आगे हम करेंगे 2, 3, 3, 4 आगे जो भी उसको हम करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले जो भी चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए तो हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए तो हमने सवाल लिख रखा है, ये सवाल 2 तक हमने कर लिया था, आज हम करेंगे 3 नंबर, ठीक है। सबसे पहले cos 45। अब देखिए 3 नंबर सवाल आपका है, आप बुक निकाल के देखिए 3 नंबर। मैंने आप बताया आपको मौन वैल्यू अगर सबका याद है तभी आपको बनेगा, ऐसा आपको नहीं बनने वाला। सो पहले जाके उसको आप याद करिए तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है, ठीक है। 1/√2 क्या होता है? 1/√2। देखिए बारीकी समझिए एकदम एकदम मैं आपको लर्न टॉप किस तरह समझाऊंगा। cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2, ठीक। अब फिर sec 30, देखिए sec कोसेक ये सब किसका उल्टा होता है? sec किसका उल्टा है? cos का उल्टा है। और कोसेक किसका उल्टा? sin का उल्टा। ये सब मैंने आपको कल की वीडियो में बताया, तो कल की वीडियो आप जरूर देखे जाए, ठीक है। तो sec 30 का मान कितना होता है? sec 30 का मान आपका होता है 2/√3, ठीक। और कोसेक 30 का मान आपका 2 होता है, ठीक है। अब देखो जब इधर करोगे तो 1/√2 है ही, अगर एलसीएम लोगे तो क्या होगा? नहीं तो कुछ एक है तो √3 और एक एलसीएम कितना आएगा? √3 आएगा, ठीक है। √3 आएगा, फिर उसके बाद √3 खत्म तो 2 बचेगा, फिर उसके बाद एक में √3 बाद को √3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 गुना √3 2 √3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपको दिक्कत नहीं है समझने में, सभी समझ गए यहां तक। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, देखिए आगे हम क्या करेंगे, 1/√2 हमारा तो है ही। अब देखो सबसे नीचे वाला पार्ट जो उसको ऊपर फेंक देंगे, सबसे नीचे वाला पार्ट है उसको ऊपर फेंक देंगे और इसको नीचे फेंक देंगे, ठीक है। तो 1/√2 तो इसको एज इट इज लिख दिए, फिर √3 को ऊपर कर दो, गुने में √3 को ऊपर कर दिया और फिर ये जो है इसको नीचे कर दो, तो 2 + 2√3, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब तो गुना कर दो भाई, तो √3 और √3 कितना? √3 हो गया। अब बटे 2 गुना √2 2√2, फिर 2 गुना 2 तो कितना होगा? +2√6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को भी दिक्कत नहीं है, बस मैंने गुना किया और कोई जल्दी बराबर नहीं किया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 2 को कॉमन ले सकते, 2 कॉमन लीजिए तो क्या होगा? 2 जब कॉमन लेंगे तो √2 बचेगा, ठीक है। यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो √6 बचेगा, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा हर का परिमेयकरण करना, ठीक है। हर का परिमेयकरण क्या होता है? जो नीचे वाला पार्ट हर जो प्लस में होता है उसको माइनस में ऊपर गुना कर दिया जाता है, ठीक है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। देखिए तो यहाँ जो ये भाई साहब हमारा ये प्लस में तो इसको क्या करेंगे? माइनस से गुना करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, ऊपर तो √3 है ही हमारा, नीचे क्या है 2, फिर क्या है √2 + √6, इसको पहले अभी लिख देते हैं √2 + √6 ऐसे है। अब इसको हर का परिमेयकरण कर रहा है तो भाई साहब ये प्लस में उसको माइनस से गुना करना पड़ेगा, तो √2 - √6 अपॉन √2 - √6, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को भी दिक्कत नहीं है, बस मैंने हर का परिमेयकरण किया। अब देखिए करो गुना, √2 √3 और √3 कितना होगा? √6 होगा, ठीक है। उसके बाद √3 और √3 कितना होगा? ये आपका √18 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, √3 और √6 18 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ गुना करिए आप, एक चीज आप यहाँ ध्यान दीजिए, √2 + 6 √2 - 6। क्या आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप शायद आपको याद आ जाए। a² का -b² बराबर क्या होता है? a + b × a - b होता है ना। ये फॉर्मूला आप हमेशा के लिए याद रख लो, आपके पीछे हमेशा रहेगा ये फॉर्मूला, ठीक है। हमेशा ये यूज होगा फॉर्मूला आपके पूरे क्लास 10th में, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का जरूर याद रखें, a² - b² a + b × a - b, ठीक है। तो वही फॉर्मूला आपको दिख रहा है क्या? ये है a+, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a + b a - b दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है। तो a + b × a - b दिख रहा है, तो a + b × a - आपको दिख रहा है, तो इसके बदले में क्या इसको नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखिए क्या है? a² - b²। अब देखिए a² - b², तो a क्या? a तो √2 है, ये दो तो पहले से इसको हम लिखेंगे ही, 2 तो पहले से इसको लिखेंगे ही। a² एक बदले में क्या है? √2, तो √2 का स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। फिर माइनस b² है ना, तो b को क्या माना है? b √6 का माना है, तो √6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं आपको। फिर देखिए अब देखिए √6, अब ये √18 दिख रहा है आपको, इसका जो वर्गमूल जब निकालिएगा आप कितना होगा? 3√2 होगा, ठीक है। तो वर्गमूल सब आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, 3√2। अब देखिए
√2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 ही होगा। √2 का स्क्वायर कितना होगा, क्योंकि √2 दो बार गुना करो 2 ही होगा, ठीक है। फिर माइनस है, फिर √6 का स्क्वायर कितना, √6 को 2 बार गुना करूंगा तो 6 बार निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कैसे को प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए √6 माइनस, देखिए यहाँ से आप ना माइनस को कॉमन ले लो, क्या माइनस को कॉमन ले लो। जब माइनस को हम कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाला पार्ट है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला पार्ट है माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाला पार्ट कौन है, 3 + √2, 3√2, तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3√2 हो जाएगा, और ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब फिर देखिए यहाँ देखिए आप, जो 2 में जब 6 घटाएंगे तो कितना, -4 होगा, क्या होगा, -4 होगा। और जब -4 गुना, जब ब्रैकेट हटेगा तो गुना आएगा, तो -4 गुना 2 करेंगे कितना होगा, -4 गुना 2 -8 होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट मैं -8 लिख देता हूँ। अब देखिए क्या ये माइनस माइनस नहीं कट गया है, बिल्कुल कट गया। अब देखिए फाइनल आपका आंसर तो आ ही गया। अब क्या करना है इसमें, आंसर तो यही शायद आपका है, यही आंसर आपका, तो आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो अब चलते हैं अगला चौथा सवाल, उसको देखते हैं हम। tan 45 माइनस cos 60 बटे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। देखिए बस मान बैठाना, sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। फिर tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। cosec 60 का मान कितना होता है, देखिए cosec 60 जो है cosec sin का उल्टा, ठीक है। तो sin 60 का मान होता है √3/2, cosec 60 कितना हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। बस 3 याद रखो, साइन का वैल्यू याद रखो, कॉस का वैल्यू याद रखो, टेन का वैल्यू याद। इन तीनों को, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कोट, ठीक है। जब साइन कॉस टेन का याद हो जाएगा तो कोसेक सेक कोट सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो उसको याद रखो। तो हमने लिख दिया यहाँ पर कोसेक 60 का वैल्यू लिख दिया। अब फिर नीचे फिर बटे में क्या है, सेक 30। सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, इसका हो जाएगा 2/√3, ठीक है। उसी तरह cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। उसी तरह cot 45 का वैल्यू होता है 1। आप देखिए अब क्या लघुत्तम लेना, क्या एलसीएम ना। ऊपर जब एलसीएम लोगे तो 2 और √3 का एलसीएम कितना होगा, 2√3 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगर 2 से 2 से भाग देंगे, 2 खत्म तो √3 बचेगा, प्लस 1 से भाग देंगे पूरा तो पूरा ही हो जाएगा ये 2√3, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस √3 में √3 जाएगा, √3 खत्म, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा। उसी तरह फिर नीचे वाले का लघुत्तम लो, इसका भी लघुत्तम 2√3 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो √3 कैंसिल और 2 दूनी 4, ये सब एलसीएम है, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर 2 से 2 से भाग दोगे, 2 खत्म, √3, तो √3 गुना √3 होना चाहिए, ठीक है। अब प्लस 1 गुना 2√3 तो पूरा 2√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये 1 कट गया, ठीक है। अब देखो 1 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो 1 √3 प्लस 2√3 हो गया आपका 3 √3, और फिर -4, और फिर वहीं पर 1 √3 2 √3 कितना हो गया 3 √3 और प्लस 4। अब क्या करना, हर का परिव्यकरण मैंने बताया ना, नीचे अगर प्लस है तो ऊपर माइनस माइनस से गुना करेंगे। अब देखिए 3 √3 प्लस 4 है तो क्या हो जाएगा 3 √3 -4 दें, क्योंकि प्लस है तो माइनस देंगे, ठीक है। फिर यही चीज फिर वापस नीचे भी लिख देंगे हम, तो 3 √3 -4। अब क्या करना है, अब फिर गुना करो, 3 √3 कितना होगा 3 × 9 और √3 3 9 27 हो जाएगा, ठीक है। ये सब गुना करके देखना। फिर 3 √3 गुना -4 तो कितना आएगा -12 √3, फिर -4 गुना 3 तो कितना -12 √3, -4 गुना -4 प्लस 16 होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस में जब गुना तो प्लस होगा। अब देखिए यहाँ कंडीशन आ गया, वही कंडीशन मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये फॉर्मूला आपका बार बार लगेगा, बार बार ये फॉर्मूला आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला जब तक आप क्लास 10th में हो, जब फॉर्मूला आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो ए स्क्वायर प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, a + b × a - b, वही फॉर्मूला लगेगा। देखिए इसको आप a मान लो और इसको b मान लो, तो a + b × a - b, तो क्या लिखेंगे फिर वही लिखेंगे a² + b²। तो a कितना, a आपका है 3 √3 का स्क्वायर माइनस b कितना, b आपका 4 है, ठीक है, b आपका 4। अब देखिए ऊपर करिए 27 + 16 कितना हो गया 43 हो गया, -12 √3 -12 √3 -24 √3। अब देखो 3 √3 का स्क्वायर करो कितना होगा 3 × 9 और 9 × 27 कितना 27 हो गया, और 4 × 4 = 16। तो फाइनली आपका आंसर आ चुका है 43 -24 √3 अब बटे 27 में 16 गया 11। ये आपका क्या हो गया फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम 5वें सवाल की ओर। आपका है 5 cos² 60 डिग्री। अब देखिए 5, अब ये दोनों क्या आपस में मल्टीप्लाई, जब दो चीज आपस में एक जब अचर और चर सटे रहे तो वो क्या होता है आपका मल्टीप्लाई होता है। तो 5 गुना cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। अब देखिए स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर देंगे, ठीक है, फिर प्लस, फिर ये दोनों गुना में तो 4 देंगे, फिर गुना देंगे। sec 30, sec इसका उल्टा cos का, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसको उल्टा दो तो 2/√3, ठीक है, तो 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस 10 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो, फिर वही नीचे बटे कर दो। अब देखिए sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर,
प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर कर दो। अब देखिए, अब फिर करिए आप 5 गुने 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूनी 4 प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर नीचे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब देखिए 5 गुना 1/4 तो कितना होगा 5/4, फिर 4 गुना 4 16 प्लस 16/3 और माइनस 1 तो है ही। अब देखिए नीचे हर बराबर है, ऊपर चुपचाप जोड़ दो तो 1 3 4 तो कितना आ जाएगा 4/4। इसका कहानी खत्म, इसको हटा दो, एक हो गया कट के। जब 1 हो गया तो 1 से कुछ को भाग दो वही होएगा। तो ऊपर वाला सिर्फ कम करते हैं हम, ऊपर वाला आपका क्या है 5/4 और प्लस 16/3 माइनस 1। इसका एलसीएम लो, नहीं तो कुछ नीचे 1 है। 4 3 का एलसीएम कितना होगा 12, 4 तिया 12 और 3 5 15 प्लस 3 चौके 12 और 16 चौके 64 माइनस 1 गुने 12 12 12 गुने 12 64 15 आप जोड़ोगे तो 79 होगा। ठीक है, जब 79 में 12 घटाओ कितना होगा 67 होगा। तो फाइनली आपका 67/12 आपका आंसर होगा। ठीक है, आप चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। का पहला सवाल जो आपका 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका सवाल है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यही आपका सवाल है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 2 गुने tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 अब बटे 1 प्लस tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे और फिर प्लस इधर बराबर देंगे, 2 गुना 1 2 अब बटे 2√3 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2/√3 अब बटे नीचे जब इसका एलसीएम लोगे तो कितना होगा, एलसीएम 3 होगा, 1 गुने 3 3 3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2/√3। अब देखिए 3 1 4 बटे 4/3। अब देखिए 2/√3, अब मैंने बताया जो नीचे वो ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आएगा तो गुने 3 और 4 नीचे आएगा। अब देखिए 2 दूने 4 तो कितना हो गया 3/2√3 तो कितना हो गया आपका 3/2√3। अब देखिए क्या करेंगे, फिर हर का परिमेयकरण करेंगे। अब देखिए √3 है तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दो, इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण करना। ठीक है, तो 3 3√3 हो जाएगा। अब बटे देखिए √3 3 और 3 दूनी 6, अब इसको काटोगे 3 दूनी 6 तो आपका आंसर आ जाएगा √3/2। अब देखिए √3/2 किसके बराबर है, अब देखिए आपका ऑप्शन में दिया हुआ है sin 60 cos 60 tan 60 sin 30, जो √3/2 है ये आपका होता है sin 60 का वैल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 माइनस कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करो आपका आंसर फटाक फेंकेगा। tan 45 का मान था 1, अब देखिए tan स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, फिर बटे 1 अब प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1 तो 1 का स्क्वायर 1 देंगे। अब देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1 ही हो जाएगा, तो 1 1 फिर 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए 1 में 1 गया 0, अब बटे नीचे क्या होगा 2। अब देखिए ऊपर का 0 से 2 से भाग देंगे कितना होगा 0 होगा। तो अब देखिए 0 किसका वैल्यू होगा, ऑप्शन नंबर आपका है tan 90, फिर ऑप्शन नंबर बी है 1, इसके बाद sin 45, तो डी नंबर आपका डी नंबर में ऑप्शन 0 है तो आपका 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब तीसरा सवाल उसी तरह आपका है। तीसरा सवाल है sin 2a बराबर 2 sin a। ठीक है, तीसरा सवाल है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, मतलब a का मान पूछ रहा है। देखिए sin 2a इसका मैंने फॉर्मूला लिखा था, तो sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। ठीक है, तो बराबर इधर तो 2 sin a है ही। अब देखिए 2 sin a कट गया, अब इधर नहीं तो कुछ एक बचा, तो इधर क्या बचा, इधर बचा cos a और इधर क्या बचा कट के तो कुछ एक ही बचा ना। अब देखिए cos a बराबर एक को क्या लिख सकते हैं, cos 0 का वैल्यू होता है 1, cos 0 का वैल्यू होता है 1, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो cos 1 के बदले हम cos 0 लिख सकते हैं, तो cos 0 लिख दिए। अब देखिए cos खत्म, a कितना, a बराबर कितना निकला, a बराबर निकला आपका 0 डिग्री, तो a का मान कितना हो गया 0 डिग्री। तो a में देखिए 0 कितना है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, तीसरा का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथा जो आपका है, चौथा देखिए आपका है चौथा, तो चलिए चौथा हम थोड़ा मिटाते हैं। देखिए अब जो चौथा आपका दूसरा का चौथा नंबर सवाल है, फिर तीसरे सवाल का देखिए क्या है 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है, मतलब ऑप्शन में दिया किसके बराबर है। देखिए हमको पता है 2 गुने tan 30 का वैल्यू क्या आता है 1/√3 होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बटे क्या 1 माइनस tan 30 का मान क्या आता है 1/√3 होता है। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए 2 गुने 1 2 अब बटे √3 है ही,
फिर नीचे 1 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। अब देखिए इधर बराबर 2/√3 है ही। अब देखिए नीचे क्या करेंगे, नहीं तो कुछ नीचे 1 है। अब इस दोनों का एलसीएम लो, इस दोनों का एलसीएम तो 1/1 और माइनस 1/3। तो अब देखो एलसीएम जब लोगे, चलो एलसीएम डायरेक्ट लो इसका जब एलसीएम लोगे कितना होगा 3 हो जाएगा। 1 में 3 से भाग 3 और 3 अब मैंने 3 में 3 से भाग दोगे एक बार में जाएगा 1 गुने 1। अब देखिए तो क्या आ जाएगा 2/√3 अब बटे 3 में गया 2 और नीचे बटे 3। अब क्या करेंगे, जो ये नीचे वाला उसको ऊपर फेंक देगा, इसको इसे ले देंगे। सबसे पहले ऊपर क्या है 2/√3। अभी इसको ऊपर फेंक दो, इसको ऊपर फेंक दिए और 2 को नीचे ला लिए तो 2 कट गया, नीचे क्या बचा, अब आपका बच गया 3/√3। अब क्या इसका हर का परिमेयकरण कर दो, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दो तो क्या आ जाएगा 3 गुना √3 3√3 अब बटे √3 3 कट गया, क्या बचा आपका √3। तो √3 किसके बराबर होता है, आपका ऑप्शन में है tan 60, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। अब देखते हैं तीसरा नंबर सवाल, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b 1/√3 तो ए और बी का मान ज्ञात करने बोला है। ठीक है, उसमें आप किताब में देख लीजिएगा ए और बी का वैल्यू ज्ञात करने बोला है। सबसे पहले दिया आपका tan a + b बराबर √3। अब बोलेंगे सर आप इतना फास्ट क्यों चल रहे हैं, देखिए इस हिसाब में कोई दम नहीं है, इस चैप्टर से आपका पास 1-2 नंबर का सवाल आता है, ज्यादा नहीं आता। ठीक है, तो चलिए इसीलिए हम ज्यादा इसको खत्म कर देंगे जल्दी, फिर अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आप सब घबराइए मत। तो tan a + b और √3। अब देखिए tan a + b बराबर, हम √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का वैल्यू होता है tan 60 का वैल्यू होता है √3, tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3। तो √3 के बदले हम लिख सकते हैं tan 60, tan खत्म तो क्या बच गया a + b बराबर 60। इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। ठीक है, उसी तरह दूसरा आपका क्या दिया, दूसरा आपका दिया है tan a - b बराबर 1/√3। उसी तरह इसको भी करेंगे, इधर क्या है tan a - b, अब 1/√3 को क्या लिख सकते हैं, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, याद कर लो जल्दी भाई, उसका बहुत यूज हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी उसको याद करो टेबल को। तो 1/√3 किसका होता है, tan 30 का होता है। क्या होता है tan 30 वैल्यू 1, tan खत्म तो क्या बच गया a - b बराबर इधर कितना क्या बच गया 30। इक्वेशन सेकंड। अब हमें ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है। अब क्या करेंगे, समीकरण तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, इस दोनों समीकरण को जोड़ दो। क्या करो, उस दोनों समीकरण को जोड़ दो। तो आप लिखिएगा दोनों समीकरण को जोड़ने पर, तो ये सब लिख लीजिएगा, दोनों समीकरण को जोड़ने पर, ये सब आपका काम है लिखने का। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो लिखेंगे a + b बराबर 60। लेकिन यहाँ आप लिख लेना दोनों समीकरण को जोड़ने पर। ठीक है, ऐसे आपको बनाना है, मैंने नहीं लिखा था, आपको लिखना है a + b बराबर 60 और a - b बराबर 30। दोनों को जोड़ रहे हैं तो दोनों को भाई लिखो बराबर। अब देखिए एक बात आप ध्यान रखना, जब मैं आपको इक्वेशन पढ़ाऊंगा 3.2 में दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम दो इक्वेशन को जोड़ते हैं तो उसमें चिन्ह चेंज नहीं होगा। क्या होगा, चिन्ह चेंज नहीं होगा। तो हम जोड़ रहे हैं तो कोई भी चिन्ह को चेंज नहीं करेंगे, वैसे रहेगा। तो प्लस माइनस कट गया तो ए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर क्या 60 30 90 हो जाएगा। अब 2 से इसको कटा होगा तो 2 से 45 दूनी 90 नहीं हो जाएगा, तो कट गया। तो ए का वैल्यू आपका फाइनली 45 डिग्री आ गया। ठीक है, ए का जब वैल्यू 45 डिग्री आ गया तो बी का वैल्यू क्या आ गया। अब देखो, अब लिखेगा यहाँ पर ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखना पड़ेगा या समीकरण सेकंड में रखना। ठीक है, तो जब ये सब आपको कैसे पता चलेगा, जब हम 3.3 सब पढ़ाएंगे, यानी चैप्टर 3 पढ़ाएंगे, उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल इसको यहाँ तक समझिए। तो यहाँ लिखेगा आप ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखना पड़ेगा, ये सब आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने बोल दिया। तो समीकरण फर्स्ट क्या a + b है 60, तो a + b बराबर आपका क्या है 60 है। ठीक है, इसमें मान रखना, किसका मान रखना है 45, a का मान रखना है। तो a के जगह क्या देंगे 45, तो 45 अब प्लस b बराबर 60। ठीक है, अब देखिए 45 को उधर फेंक दो, इधर क्या बचेगा b बचेगा, तो 60 अब 45 को इधर फेंक दो माइनस होगा, तो b बराबर आपका क्या होगा 60 में 45 हो जाएगा 15। तो a का वैल्यू 45, b का वैल्यू 15, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरह से आपको बनाना। अब चलते हैं लास्ट सवाल के सवाल। अब सवाल नंबर 4 आइए, आपका लास्ट सवाल, फिर आपका चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। सवाल नंबर 4 आपका कह रहा है, आपको किताब में लिखिए, मैं लिखूंगा नहीं, आपको किताब को सबके पास होगा तो उसमें देखिएगा। सवाल आपका कह रहा है sin a + b, कह रहा है sin a + b बराबर sin a + sin b। बोल रहा है ये सत्य है कि असत्य है। तो भाई साहब ये क्या है, गलत, यानी कि असत्य, क्योंकि sin a + b का जो फॉर्मूला आता है वो होता है sin a × cos b प्लस cos a × sin b, ये होना चाहिए, लेकिन ये दिया है ये, तो ये गलत है। तो पहला क्या असत्य है। उसी तरह आपका दूसरा है, दूसरा कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ sin थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, बिल्कुल सही, ये क्या आ जाएगा, ये सत्य होगा।
देखिए साइन, अगर साइन 0 डिग्री का मान देखो 0, उसी तरह साइन 30 डिग्री का मान देखो 1/2, यानी कि हाँ साइन 45 का मान देखो 1/√3। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, इसलिए थीटा के साइन थीटा का वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में क्या होता है, वृद्धि होती है, यानी कि सत्य हो गया। अब देखो तीसरा कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। अब देखिए कॉस थीटा के मान में थीटा के वृद्धि होने के साथ नहीं होता, क्यों कि नहीं होता, देखिए कॉस 0 डिग्री का मान भाई साहब हमारे पास होता है 1 होता है, ठीक है। उसी तरह आपका कॉस 30 डिग्री देखिए √3/2 होता है। अब देखो √3 का वैल्यू आपको पता है क्या, किसी को पता नहीं होगा, शायद किसी को पता होगा, 100 में से 5% विद्यार्थी को पता होगा। तो √3 का वैल्यू होता है आपका 1.732। अब बचे 2, अब देखो क्या ये 1 से कम नहीं आएगा, जब 2 ऊपर 1 है नीचे 2, जब भाव तो 1 से कम नहीं आएगा, तो क्या आपको देखो 0 था, थीटा का मान क्या था 0, और थीटा का मान 30 दिए तो वैल्यू और कम गया। 0 पर तो 1 था, लेकिन जब 30 दिए तो वैल्यू कम गया भाई। उसी तरह cos 45 देखो, cos 45 क्या होता है 1/2 होता है, और cos 90 क्या होता है, cos 90 0 होता है। अब देखो cos 0 पर 1 हो रहा है और cos 90 पर 0 हो रहा है, तो यहाँ थीटा के मान में वृद्धि होगा क्या, यहाँ तो घट ही रहा है, इसलिए ये क्या होगा, गलत हो गया। तो ये क्या आपका हो गया चौथा नंबर, तीसरा नंबर गलत है, यानी असत्य हो गया। अब देखिए चौथा कह रहा है आपका कि थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि थीटा का कोई सा भी मान ले लो, थीटा का कोई सा भी मान ले लो, साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा बराबर होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, थीटा कोई भी मान के, थीटा सिर्फ एक मान के लिए होगा, वो क्या है 45। जब थीटा का वैल्यू आप 45 लेते हो दोस्तों, जब थीटा का वैल्यू 45 लेते हो तो साइन 45 बराबर कॉस 45 ये होता है। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान होता है 1/√2, यानी कि खाली कब होगा, जब थीटा का मान 45 लेंगे ना, तब कॉस साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा बराबर, लेकिन सभी थीटा के सभी मान के लिए बराबर नहीं होगा, इसलिए तो ये क्या होगा, ये भी आपका गलत हो गया। उसी तरह आपका पांचवा कह रहा है ए बराबर, सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, हो जाएगा सत्य हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम थीटा का मान 0 रखते हैं तो थीटा का मान 0 के लिए आपका जो कॉट का वैल्यू वो परिभाषित नहीं है, ठीक है, अपरिभाषित, इसलिए ये आपका आंसर क्या होगा, ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। आवाज़ दोस्तों इसमें गुम हो गई है माइक की चली जाने से, ठीक है दोस्तों, कोऑपरेट कर लीजिएगा किसी तरह। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।